हेलो बच्चों, आज अपन एक और नया लेक्चर लेके आए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। देखो, पीरियोडिक टेबल के बारे में तुम्हें पता है कि अपन हर एलिमेंट का नाम डिफाइन किया गया है, लेकिन क्या हुआ जब 100 से ज़्यादा तक के एलिमेंट, 100 से ज़्यादा वाले एलिमेंट जेड वाले, जिनका जेड 100 से ज़्यादा है, वो अलग अलग कंट्रीज़ में एक साथ डिस्कवर हुए। तो उसकी वजह से क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि सब साइंटिस्ट बोले कि भैया इसका रजिस्ट्रेशन अपने नाम से होगा, बट ऐसा नहीं हो सकता था। तो सारा रजिस्ट्रेशन का काम करता था IUPAC, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC की फुल फॉर्म आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ी है। तो उसने बोला कि इस तरीके से नेमिंग नहीं करेगी, अब अपन एक कॉमन पैटर्न निकाल देते हैं। उन्होंने बोला कि 0 को बोलेंगे नील, 1 को बोलेंगे अन, 2 को बोलेंगे बाय, 3 को बोलेंगे ट्राई, 4 को बोलेंगे क्वाड, 5 को बोलेंगे पेंट, 6 को बोलेंगे हेक्स, 7 को बोलेंगे सेप्ट, 8 को बोलेंगे ऑक्ट, 9 को बोलेंगे नॉन और 10 को बोलेंगे नील अनबाइट डेक। नॉन नहीं, एन बोलेंगे इसको, ENN, ठीक है। नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन और डेक। 10 को डेक इन, 11 को अनडेक, डू डेक, फिर इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ये बात क्लियर है। नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, डेक, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसके अंदर 10 चेक, दस वाला भी नहीं है, ये इतना ही बहुत है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। सपोज मुझे बोला गया 101 का एलिमेंट का IUPAC नेम, रजिस्ट्रेशन की लड़ाई का उसने बोला कि अब पूरे वर्ल्ड में एक ही पैटर्न फॉलो होगा कि 100 से ऊपर तक के एलिमेंट का कोई रजिस्ट्रेशन जैसा नहीं होगा। जहाँ भी नेमिंग होगी वो इस तरीके से होगी। कैसे, देखो इसको लिखेंगे नील, सॉरी अन, फिर आएगा नील और फिर आएगा अन और फिर आएगा IUM। 1 के लिए अन, नील, अन, IUM, अन नील अनियम, अन नील अनियम, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर सपोज बोला गया 118 का कैसे करेंगे, तो देखो अन सेप्ट के लिए होता है और 8 के लिए होता है ऑक्ट और फिर IUM। इस तरीके से 100 से ऊपर तक के एलिमेंट्स की जो प्रॉब्लम थी वो इस तरीके से डिस्कस की गई कि हाँ, अब जितने भी एलिमेंट, कितना भी हुआ, जैसे वो 201 डिस्कवर हो गया तो लड़ाई ही नहीं है। इसका शॉर्ट फॉर्म में, सिंबल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये हर एक का सिंबल ये वाला UNU, इसको क्या लिखेंगे UUO, इस तरीके से लिख सकते हैं। 201 वाला कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा बाय, 0 का हो जाएगा नील और 1 का हो जाएगा अनियम, बाय नील अनियम, बाय नील अनियम। इस तरीके से ये काम करेगा। क्लियर है कैसे रिलेट कर सकते हैं बाय नील अनियम। तो किसी भी नेमिंग का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो गया जो सब जगह एक ही तरीके से फॉलो होगा, वो प्रॉब्लम इस तरीके से रिजॉल्व हो जाएगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छे से क्लियर है। अब उसके बाद कुछ एक्सेप्शन, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रह गई हैं। किसी का भी एलिमेंट का करना हो इस तरीके से आप लोग आराम से कर सकते हो। फिर आगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन, S ब्लॉक आप लोगों को पता है इधर आता है, फिर P ब्लॉक आप लोगों का इधर आता है, फिर बीच में इधर D ब्लॉक आता है और लास्ट में जो आता है F ब्लॉक आता है। तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला पूछा जाता है कई बार। S ब्लॉक का हो जाता है NS122। अगर कोई भी ब्लॉक S में है उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन की रेंज कितनी आ जाएगी, NS122, ठीक है। P वाले का क्या होगा, हमेशा
NS2 NP126, ये P ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर आता है N-1 D 1 to 10 और ये आ जाएगा NS 1 to 2। ये आप लोगों का D ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, 1 to 2 या फिर बुक्स में कई बुक्स में से लिखा हुआ है 0 to 2, तो 0 to 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 0 मतलब फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो NS 0 to 2। ये D ब्लॉक का, हर एक ब्लॉक का लिखा है मैंने नीचे। F ब्लॉक का N-2 F 0 to 14, N-1 D 0 to 2, NS2। ये F ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। दिस इज फॉर S ब्लॉक, दिस इज फॉर P ब्लॉक, दिस इज फॉर D ब्लॉक, दिस इज फॉर F ब्लॉक। ब्लॉक केमिस्ट्री का कॉन्फ़िगरेशन आप लोग इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन कर लो, एग्जाम में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, राइट द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, अब इसे रब कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो। आगे कैसे करेंगे? ये बोल रहा है आपने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में सुना होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज यूट्रिबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनियम, टैक्टिनियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, कैडमियम, सिल्वर और कैडमियम। फिर आएगा लैंथेनियम, हॉफनियम, टेंटूलियम, सॉरी लैंथेनियम, हॉफनियम, टेंटूलियम, टंगस्टन, रेहनियम, ओसामा, ऑस्मियम, इधर इरिडियम, पिटा, प्लेटिनियम, AU एंड HG। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यूट्रिबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनियम, टैक्टिनियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, लैंथेनियम, हॉफनियम, टेंटूलियम, टंगस्टन, रेहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, AU और HG। अब देखो, इसमें अगर बात की जाए तो हमारे हिसाब से क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपन ने सीखा था क्या? एक्सेप्शन बता रहा हूँ आप लोगों को बेटा। Ar 4s2 3d, सॉरी अपन ने लिखा था 3d4 4s2 होना चाहिए, 3d4 4s2 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये होता है क्रोमियम का, ये होता है Ar 3d5 4s1 होता है। ऐसा क्यों होता है? Ar 3d5 4s1 ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने क्या ऑब्जर्व किया गया कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो रहता है, इसमें रीजन कि ये जो है इधर से इधर क्यों जंप किया सर? स्टेबिलिटी। किस वजह से जंप किया? स्टेबिलिटी। सर स्टेबिलिटी कैसे रिलेट करेंगे? उसने क्या ऑब्जर्व किया? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी जो रहती है वो ज़्यादा रहती है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी जो है वो वो क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। कैसे? इसमें रीज़न देखो, अरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, अभी तुम्हारे पास विंडो सीट है, अगर विंडो सीट पे तुम बैठ सकते हो तो वहीं पे प्रेफर करोगे बस के अंदर। अगर ये यहाँ से पेयर्ड है और यहाँ पे जाने पे सिंगल हो रहा है, इससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसमें रीज़न आएगा कि ये ना होकर ये होता है। क्यों? उसका रीज़न आएगा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। क्या बोला गया?
कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो रहता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए क्रोमियम की जगह। सिमिलरली मॉलिब्डेनम में भी कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए था तुम्हारा मॉलिब्डेनम का, वो होना चाहिए था तुम्हारा के आर और ये होना चाहिए था 4D4 5s2 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये होता है के आर, ये होता है 4D5 5s1 होता है। ऐसा क्यों? वही सेम रीजन, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। सर नीचे वाले में काम करता है, नीचे वाले में काम नहीं करता, ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ ऊपर वाले में काम करेगा, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो रहता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। क्लियर है? ओके। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन, ये नहीं बोलते ट्रांजिशन सीरीज, ये सारे के सारे डी ब्लॉक, तो पहली सीरीज जो है कहलाती है फर्स्ट ट्रांजिशन। जब भी मैं बोलता हूँ फर्स्ट ट्रांजिशन तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जब बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन तो इसकी, थर्ड ट्रांजिशन इसकी। तो ये ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन, फोर्थ ट्रांजिशन। जनरली अपने इतनी ही है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कैसे काम करना है इसके बारे में। फिर बात करते हैं इसकी, इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में एक फंडा। कॉपर के रिस्पेक्ट में एक चीज़ काम करती है, कैसे? कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए अपने हिसाब से क्या होना चाहिए, AR 3D9 4s2 होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेम रीज़न, कॉपर का ये ना होके AR 3D10 4s1 होता है, ये सही है। क्यों? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है, सिंपल सा, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, और रीज़न क्या आएगा? फुल फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। तो इसमें रीज़न आ जाएगा फुल फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, कि फुल फिल्ड ऑर्बिटल जो रहता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, फुल फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। क्लियर है? फुल फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है? भाई उसमें जाने पे देखा कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तुम कोई भी प्लेटफॉर्म कोई भी बस में या कोई भी जर्नी कर रहे हो, बस में सपोज ट्रैवल कर रहे हो, तो तुम सबसे अपनी कंफर्टेबल सीट चूज करते हो, वैसे ही है, उससे तुम्हारी स्टेबिलिटी क्या रहती है? सेम। एजी में भी यही होता है। एजी का कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए, एजी का तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए KR 4D9 5s2 होना चाहिए, 4D9 5s2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये होता है KR 4D10 5s1 होता है। रीज़न सेम, फुल फील्ड ऑर्बिटल। सिमिलरली AU में भी होगा। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाने वाला है। क्लियर है? आपको समझ में आया बच्चों? आई होप ये एक्सेप्शन तुम लोगों को समझ में आ जाएंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आता है, ये जिंक कैडमियम Hg आर नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, लिख लेना, नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? ट्रांजिशन एलिमेंट जो बोला जाता है, उन्होंने बोला था कि वो फुल फिल्ड होने चाहिए, सॉरी फुल फिल्ड नहीं होने चाहिए। इन सब में सारे के सारे ऑर्बिटल जो हैं फुल फिल्ड होते हैं। तो जिंक कैडमियम और Hg अगर पूछे कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो इसमें, तो ये तीनों के तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? इसमें कंडीशन थी कि वो फुल फिल्ड नहीं होने चाहिए, और ये फुल फिल्ड है, इसके सारे ऑर्बिटल फुलफिल है, इसमें भी इसमें भी, तो इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही बहुत है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।